नक्सलियों के दक्षिण जोन कमेटी की ओर से प्रेस रिपोर्ट जारी किया गया है। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। नक्सलियों ने हाथी जो घायल हो रहे हैं उस पर कई सवाल उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि क्या 81 mm और 91 mm के गोला बारूद दागने से क्या हाथी घायल नहीं हो सकता है। जिस तरह सेना के जवानों ने 5 मार्च से 16 अप्रैल तक हजारों गोला बारूद दागे हैं, जिससे हाथी घायल बहुत संख्या में हुए हैं। हम मानते हैं हमारे माइंड और बुलेटिन ट्रेन से हाथी घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस और केंद्र सैनिक बल 5 मार्च से 16 अप्रैल 81 mm हजारों गोला बारूद दागे, उससे जो हाथी और हजारों पशु जो घायल हुए हैं, क्या इसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार और CRPF के जवान इसको लेंगे। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने आगे अपने प्रेस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह ब्रह्मवादी फांसीवादी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सरंडा बंद को आवरण घोषित करने के लिए याचिका दायर किया गया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इसकी स्वीकृति दे देती है, जिसकी सुनवाई 3 अगस्त 2025 को होने वाली है, अगर कि सुप्रीम कोर्ट इसकी स्वीकृति दे देती है तो सरंडा के जंगलों में जो हजारों आदिवासी है, दर्जनों गांव हैं, उनको सरकारी ताकतें द्वारा उनको बेदखल कर दिया जाएगा और खदेड़ दिया जाएगा। जो जनता जंगल में पशुओं को चराने के लिए माल मवेशी ले जाते हैं, उन पशुओं पर रोक लगाया जा सकता है और रोक लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, माओवादियों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि सरंडा के जंगलों में जो आदिवासी जनता, वहाँ के आदिवासी जनता को पत्ता, दातुन, केदू केंदुपत्ता, सखुआ, महुआ, इमली, मोहलान के पत्ते चुनकर अपना जीविका चलाते हैं, उन पत्ते पर भी रोक लगाया दिया जाएगा और आदिवासी जनता को जंगल में घुसने के लिए वर्जित कर दिया जाएगा। और जो आदिवासी जनता जंगल के पत्ते पर अपना जीविका चलाते हैं, उनका जीविका भी छीन लिया जाएगा। वहीं सरंडा के जंगलों में खनिज पदार्थ की काफ़ी भंडार है, लौह खनिज पदार्थ है, जो आदिवासियों की एक अहम संघर्ष के बदौलत वह लौह खनिज संपदा अभी बरकरार है। लेकिन जैसे ही अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा तो सरंडा के जंगलों में जो खनिज पदार्थ है वो सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी को, बड़े बड़े कंपनियों को, उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा और खनिज पदार्थ को जंगल से छीन लिया जाएगा और जंगल को कटाव कर दिया जाएगा, जिसके खिलाफ में आदिवासियों का जो मूल अधिकार जंगल, जल, जमीन है, उसके बचाव के लिए जो माओवादी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए पूरे देश की जनता से वो अपील किए हैं कि इस जनवादी क्रांति को और तेज किया जाए। मुख्य रूप से आदिवासी ये भी सेना के जवानों पर और सरकार पर आरोप लगाए हैं। जिस तरह 81 mm 91 mm की गोली और बारूद दागे जा रहे हैं, जिससे हाथी सब घायल हो गए हैं और पशु भी बहुत घायल हुए हैं, और इस मुठभेड़ से हजारों जो गोली बारूद सैनिकों की ओर से दागा जा रहा है, जिससे हाथी घायल होकर हाथियों का झुंड जंगल छोड़कर गांव की ओर जा रहे हैं और किसानों के काफ़ी फसल नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ तक कि घरों को तोड़ फोड़ करके किसानों को अनाज को भी क्षति कर रहे हैं। क्या इसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार और STF के जवान अपने ऊपर लेंगे। हम मानते हैं कि हमारे माइंड और बुलेटिन ट्रेन से घायल हुए हाथी है, लेकिन केंद्र सैनिक बल 5 मार्च 16 अप्रैल से 81 mm का हजारों गोला बारूद सरंडा के जंगलों में दाग रहे हैं। इससे जो हाथी घायल हुए हैं, क्या इसका जिम्मेवारी STF और सरकार अपने ऊपर लेगी। वो ये भी बताते हैं कि जब सरंडा के जंगल अभयारण्य घोषित हो जाएगा तो जो आदिवासी हैं उनको DJ बजाने पर रोक लगा दिया जाएगा, बैंड बजाने पर आरोप लगा दिया जाएगा, शादी ब्याह में उनको जो नृत्य संगीत है उन पर भी रोक लगा दिया जाएगा।
और माओवादी जो हैं वो अपने 2006 में आदिवासियों को मिला वन अधिकार से वंचित करके उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहे हैं सरंडा के अभयारण्य घोषित का सरंडा में बसे आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जनप्रतिनिधि आंदोलन तेज करें। नक्सलियों ने सरंडा के मूल निवासी और आदिवासी हैं उनको एकजुट हो जाने के लिए और जनप्रतिनिधि जन आंदोलन तेज करने का अपील कर रहे हैं। जंगल पर मेहनत कश आदिवासी मूलवासी जनता का अधिकार कायम करें। प्रिय कोल्हान वासियों, मालूम हो ब्रह्मवादी हिंदू तत्व फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश में वन विभाग और मंत्रालय वन विभाग सरंडा वन को अभयारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी अनुमति और स्वीकृति हेतु आवेदन याचिका दायर किया गया है, जिनकी सुनवाई 3 अगस्त 2025 को होने वाली है। वहाँ के आदिवासी जनता जो पत्ता दातुन केदू पियार तेंदुपत्ता सकुआ महुआ पर जीवन यापन करते हैं उनसे वो हक अधिकार छीन लिया जाएगा। इस तरह से जो नक्सली है सरंडा के दक्षिणी जोन कमेटी के जो नक्सली हैं उन्होंने प्रेस रिपोर्ट करके सेना पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो मुठभेड़ में जो 81 mm 91 mm की हजारों की संख्या में गोली बारूद दागे जा रही है, जिससे हाथी अधिकांश संख्या में जो घायल हो रहा है, तो क्या हाथियों के घायल होने का जिम्मेवारी STFR और केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगी? हम मानते हैं कि हमारे भी बुलबुल ट्रेन से हाथी घायल हुए हैं, लेकिन इसका जिम्मेवार सैनिक है। अगर वो कैंप नहीं लगाते और हमारे ऊपर 81 mm 91 mm की गोले और बारूद नहीं दागते तो हम भी अपनी सुरक्षा में ऐसे कार्रवाई नहीं करते। तो क्या सरकार और सेना के जवानों से जो हाथी घायल हुए हैं उनका जिम्मेवार क्या सेना के जवान और ये भाजपा सरकार अपने ऊपर लेगी?